बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 10 का जो बुक है मैथ, उसमें पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, तो उसमें हम लोग ने अभी तक क्वेश्चन नंबर कुछ बातें पीछे जाना था 2 वीडियो में, ये जो कि तीसरा लेक्चर है। तो उसमें हम लोग ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 को क्लियर कर चुके थे और हम लोग लगा रहे थे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमको क्या करना था, तो निकालना था हमको अभाज्य संख्या। ठीक है, मतलब अभाज्य संख्या नहीं, सॉरी, मतलब उसका क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड करना था, बोले तो प्राइम फैक्टर नंबर का करना था। तो पिछली वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ नंबर का प्राइम फैक्टर निकाला था, तो उसी क्रम में आज हम लोग कुछ और नंबर का भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखते हैं अब इन सब नंबर को कैसे प्राइम फैक्टर निकालता है। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए तो सबसे पहले इस नंबर का प्राइम फैक्टर हम लोग निकालते हैं। तो पहला नंबर आपका क्या है, सामने दिख रहा है 5005। ठीक है, तो ऐसे लाइन एक ड्रॉ करिए जैसा कि बताया था। अब इसको क्या किया जाए, तो सबसे छोटे नंबर से इसको काटिए। तो सबसे छोटी नंबर से हम लोग इसको किससे काटेंगे, बताइए थोड़ा, किससे कट जाएगा ये। तो ये जो है आपका, ये कटेगा ऐसा कि 5 से कट जाएगा क्या। तो चलिए इसको 5 से काटते हैं। तो 5 और ये हो जाएगा 001। ठीक, इसके बाद ये किससे कटेगा, 11 से कटेगा क्या। अब इसको 11 से काटिए, किससे काटेंगे, अब इसको 11 से। ठीक है, 11 की टेबल से काटिए, तो देखते हैं ये किससे कटेगा। 11 से नहीं, इसको सबसे पहले 7 से काटते हैं, 7 से। तो 7 1 जा 7, 30 यानी 7 4 जा 28 और 2 1 यानी 3 बार में कटेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये किससे कटेगा, तो अब इसको ऐसा कि काटिए कि किससे, अब इसको काटते हैं 11 के टेबल से। ठीक है, तो 11 की टेबल से काटते हैं, 11 1 जा 11, 3 3 यानी 13। इसके बाद ये किससे कटेगा, 13 की टेबल से। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13 1 जा 13। ठीक, तो ये आपका यानी इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 5000। 5 का जो प्राइम फैक्टर होगा ये क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई क्या 7, मल्टीप्लाई क्या 11, मल्टीप्लाई क्या 30। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, प्राइम फैक्टर किस नंबर का, 5005 का। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर, यानी बोले तो अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो चलिए ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसको देखते हैं ये कैसे किससे करता है। तो आइए काटते हैं इसको, ये है 7429। ठीक है, तो ये किस नंबर से कटेगा, बताइए, तो ये किस नंबर से कटेगा, 11 13 22। इसको ऐसा करते कि हम लोग सबसे पहले काटते हैं। देखिए अच्छा, एक चीज बात है, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करें उसके बाद बड़े नंबर से डिवाइड करें, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो पहले बड़े नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद छोटे नंबर से भी क्या कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं। बस उसका क्या करना है, प्राइम फैक्टर होना चाहिए, बस मैटर ये करता है। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले मुझे लग रहा है ये कटेगा ऐसा कि 23 के टेबल से कटेगा। ठीक है, 23 के पहाड़ से देखते हैं कितने बार कटता है। तो 23 3 बार में इसको काटिए, तो कितना हो जाएगा, 5 2, 2 बार मिल जाएगी, ये 3 बार। ठीक, ये किससे कट गया, 323 की टेबल से। अब किससे कटेगा, ये किससे कटेगा, अब ये कटेगा 17 के टेबल से। किसके टेबल से, 17। तो चलिए इसको 17 के टेबल से काटिए। 17 की टेबल से कितने बार में कट जाएगा, ये 1, और उसके बाद कितना बचेगा 53 यानी कि 9 बार। ठीक, और इसके बाद ये किसके थ्री कटेगा, 19, किसी और से तो कटेगा नहीं, ये 19 खुद अपने से कटेगा। ठीक है, तो ये किससे कट गया, ये आपका किससे कट गया। ठीक, तो यानी इसका जो प्राइम फैक्टर है 7429 का, वो क्या हो गया, ये आपका हो गया ऐसा कि 23 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 19। ठीक, तो इतना समझ में आया, ये दोनों क्वेश्चन का प्राइम फैक्टर कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन दोनों क्वेश्चन का भी प्राइम फैक्टर। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों जो पिछला क्वेश्चन था वो गलती से मेरे मुंह से क्वेश्चन नंबर 2 निकला, बट वो क्वेश्चन नंबर 1 ही था, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है।
तो क्या लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, यानी समझ में आया क्या करना है। करना क्या है आपको, सबसे पहले ये जो दो नंबर दिए गए हैं इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या है फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, इनको वेरीफाई करना है, यानी इनको जांच करना है कि क्या ये फॉर्मूला सत्य है या नहीं है, यानी इनको वेरीफाई जांच करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इन दोनों नंबर का क्या करेंगे आप, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक, उसके बाद करना क्या कि आपको इस फॉर्मूले में रख देना है, और अगर दोनों साइड इक्वल आया तो यानी कि जो ये फॉर्मूला है ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, यानी प्रूफ हो गया, सत्य हो गया। ठीक, जांच हो गया। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन इसमें करके देखते हैं सबसे पहले, जो कि क्या है 26 और 91। इसके लिए हमको इस फॉर्मूले को क्या करना है, वेरीफाई कराना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो 26 और 91, तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम को आप दो मेथड से निकाल सकते हैं, एक तो आपका भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो आइए निकालते हैं इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो 26 का पहले गुणनखंड करिए तो क्या लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 26 का गुणनखंड करिए, फैक्टर करिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 मल्टीप्लाई क्या 13, क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 13। ठीक, ऐसे ही 91 का फैक्टर करिए, किसका 91 का, तो 91 का फैक्टर करिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक, अच्छा कुछ बच्चों को संशय होगा ये डायरेक्ट मैं कैसे लिख लिया, तो ये मैंने क्या किया, इस नंबर का फैक्टर किया। फैक्टर कैसे करते हैं वो आप लोग ने छोटे क्लास में पढ़ा है, यानी 6, 7, 8 इस सब में पढ़ा है। जिसको नहीं पता है तो मैं एक बार इधर दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये क्या करते हैं 26, ठीक, और 26 को 2 से डिवाइड करिए कितना बार में, ये 13 बार में, और इसको 13 से डिवाइड करेंगे कितना बार में, 1 बार में। ठीक है, तो देखिए ये, यानी इधर बगल में कितना है 2 और 13, यानी 2 मल्टीप्लाई 13। ऐसे इसको भी करेंगे तो ये आएगा 7 मल्टीप्लाई क्या 13। ठीक है, तो समझ में आया ये मैं कैसे लिख दिया, तो मैंने क्या किया है 26 का फैक्टर किया है। ठीक, अब देखिए, अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए करते क्या है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार उसका लिख लेते हैं, यानी एक पेयर उसका कर लेते हैं। देखिए इन दोनों में 13 कॉमन है, क्या इसमें तो 2 है बट इसमें 2 है नहीं है, इसमें 7 है बट इसमें 7 है नहीं है। ठीक है, तो नहीं है यानी कि बस एक ही कॉमन हो रहा है, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है 13, तो यानी इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 13। ठीक, तो ये हो गया आपका एचसीएफ। अब रही बात एलसीएम कैसे निकालेंगे, ऐसे, तो एलसीएम देखिए, एलसीएम ध्यान सुनिएगा, एलसीएम में करते क्या है, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। ठीक, प्लस जो चीज कॉमन नहीं हो रहा है उसको क्या करते थे, उसमें भी मल्टीप्लाई करते, यानी कि ये भी शामिल हो जाता है इसमें। देखिए एचसीएफ में कौन शामिल था, जो कॉमन हो रहा था बस वो, लेकिन एलसीएम में कौन कॉमन होगा, जो मतलब एलसीएम में कौन मतलब आएगा, जो मतलब कॉमन होगा वो तो लिखा ही जाएगा, यानी 13 देखिए कॉमन हो रहा है तो 13 तो हम लिखेंगे ही, लेकिन इसके अलावा जो बच जाएगा, देखिए कौन कौन सा बच गया 2 और 7, क्या इसका पेयर बना है, नहीं बना है, तो वो भी क्या होगा इसमें इंक्लूड होगा, शामिल होगा, है ना। यानी कि ये क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 2 बचा है तो 2 को भी लिख दे, और मल्टीप्लाई क्या 7 भी लिख दे। अगर मान लीजिए इधर कोई और नंबर भी बचा होता जिसका पेयर नहीं बनता तो उसको भी क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई, बट अब यहाँ कोई नंबर है नहीं तो बस इतना ही मल्टीप्लाई करना है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 13 टू जा कितना हो जाएगा 26, और 26 को 7 मल्टीप्लाई करिए, 26 को इसको एज कर देते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि नीचे आपको लग रहा है दिख नहीं रहा होगा तो इसको बगल में पहले इसको एज कर देते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसको मल्टीप्लाई करते 13 टू जा कितना 26, और 26 का मल्टीप्लाई 7 से कीजिए कितना हो जाएगा 182। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 182। ठीक, यानी कि जो एचसीएफ आया वो आ गया 13, एलसीएम आपको कितना आ गया 182। अब आपको करना क्या है, आपने क्या युग्मों के एलसीएफ और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ तो आपने फाइंड कर दिया, अब आपको करना क्या है, इस फार्मूले को वेरीफाई कराना है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले में एलसीएम एचसीएफ और ये जो दोनों नंबर 26 और 91 लिए उसको फार्मूले में रख देना है। तो चलिए रखते हैं फार्मूले में। तो देखिए
इसको फार्मूले में रखते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू क्या, HCF, जो कि मैंने आपको पीछे ये फार्मूला बताया भी था। ए और बी क्या है, तो ये आपके जो दो नंबर दिए होंगे यानी 20 इस क्वेश्चन में, यानी कौन 26 और 91, वो है ए और बी। ठीक, HCF एलसीएम ये जो आपने निकाला है, HCF और एलसीएम। चलिए इसको रखते हैं। ए यानी कौन, ए यानी कौन पहला नंबर 26, बी यानी कौन दूसरा नंबर यानी 91। ठीक, HCF क्या निकाले हैं तो 13, मल्टीप्लाई एलसीएम क्या निकाले हैं तो 182। ठीक, अब दोनों साइड को क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आए, मतलब जो आंसर नहीं, अगर दोनों साइड इक्वल आ गया तो ये जो हमारा फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, इसका जांच मतलब सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 26 का 91 में करिए, कितना आ जाएगा बताइए। 26 का हम लोग 91 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 162,423, तो 6,632, यानी ये कितना आया 2,366। ठीक, ऐसे इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं। 182 का 13 में करिए तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 8 24 का 4, हाथ से लगा 2, 3 कम 3 2 यानी 5, 1 2 8 1। ठीक, 6 6 8 5 13 का 3, हाथ से लगा 1 2, तो यानी इधर भी कितना आ गया 23 66। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड इक्वल आ गया कि नहीं, इधर भी 23 66 आ गया यानी 2366 और इधर भी 23 66 आ गया। ठीक, यानी इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा फार्मूला है ये क्या है, ये फार्मूला हमारा अब क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख देंगे आप, ये फार्मूला क्या हो गया, प्रूफ। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको करना क्या है कि क्वेश्चन में आपको दो नंबर दिए हैं, उनका सबसे पहले करना क्या है, आपको HCF और LCM निकालना है। तो HCF और LCM निकालने के दो मेथड, कौन कौन से मेथड, पहला मेथड डिवीजन भाग विधि, और एक मेथड होता है गुणनखंड विधि। तो हमने किससे HCF और LCM निकाला है, गुणनखंड विधि से। तो HCF हमने निकाला गुणनखंड विधि से, तो ये क्या आ गया 13, और LCM निकाला तो क्या आ गया 180। HCF कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है, मतलब जिसका पेयर बनता है उसको लिख लेते हैं। LCM कैसे निकालते हैं, जिसका पेयर बनता है वो तो लिखेगा ही, प्लस उसमें जिसका पेयर नहीं बनता है वो तो उसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो, जो आंसर आएगा तो वो क्या होता है आपका LCM। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका भी क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को वेरीफाई कराते हैं। तो क्या है, सबसे पहले 510। ठीक, इसके बाद क्या है नेक्स्ट नंबर 192। 510 का सबसे पहले फैक्टर करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड किया जाए तो ये हो जाएगा 2 2 4 1 1 यानी 255। ठीक, उसके बाद अब इसको, अब ये किससे डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कीजिए 5। अब ये किससे डिवाइड होगा, अब ये डिवाइड होगा आपका 5 से, तो 5 से 17 बार में, और ये 17 से कितने बार में 1 बार में। ठीक है, तो यानी इसका फैक्टर कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कितना 17। ठीक, अब ऐसे 192 का करते हैं, तो 192 का करते हैं फैक्टर, तो 192 का क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड किया जाए, 2 से डिवाइड यानी 2 9 18 1 2 यानी 6 बार में, फिर 48, फिर 24, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 6, फिर 2 3, फिर कितना 3 1 जा 3, यानी इसका कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 चेक मल्टीप्लाई 2, और फिर कितने मल्टीप्लाई है 4, तो 6 मल्टीप्लाई कितना 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका फैक्टर। अब एचसीएफ निकालते हैं इसका। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सभी पेयर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने भी पेयर होते हैं, तो एक पेयर ये बना। ठीक, अब इसके बाद और एक पेयर, एक देखिए एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ है, तो एक पेयर ये भी बन जाएगा। ठीक, यानी कि अब कोई और पेयर बनेगा क्या, इसमें 5 बट इसमें 5 तो है ही नहीं, तो इसलिए नहीं बनेगा। इसमें 17 है बट इसमें 17 है ही नहीं, तो इसलिए नहीं बनेगा। यानी कि क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना 4, एचसीएफ कितना आ गया 4। ठीक है, अब ऐसे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे बताए थे, जिस जो पेयर बनेगा उसको तो मल्टीप्लाई करेंगे, बट जो बच जाएगा उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहले तो ये एक पेयर, ये एक पेयर, अच्छा सॉरी,
यहाँ पे ये 2 नहीं, यहाँ पे 3 है, ठीक, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे क्या है 3 है, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, ठीक। अब इसके आगे देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, जिसका पेयर बनता है वो तो रहेगा ही रहेगा, यानी 2, एक पेयर ये बने 3, और जो बच जाता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन बचा है, एक 5 बचा तो इसको 5, 17 में बचा है इसको भी लिख लेते हैं। हम नीचे वाले में देखते हैं क्या है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा कितना 32, तो इसको लिख लेते हैं पूरे को एक साथ, ठीक। अब इस सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो एलसीएम होगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा कितना 30, 30 को 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 510, ठीक। अब 510 को 32 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 201, ये 30, 3 1 जा 3, 3 5 जा कितना 15, ठीक है, ये हो जाएगा 2 3 6 1, यानी कितना आ गया, ये आ गया 16,320, ठीक है, ये आ गया आपको 16,320। चलिए अब इसको, अब ये आपका यानी एलसीएम निकल गया, एलसीएम निकल गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या किया जाए, प्रूफ किया जाए। नीचे मुझे लग रहा है आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो इधर बगल में कैसे भी एडजस्ट कर लेता हूं, अगर दिख भी रहा होगा तो फिर थोड़ा नीचे और नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, इधर बगल में देख लेते हैं। तो फार्मूला को वेरीफाई कराते हैं। फार्मूला क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल, यानी दोनों नंबर को गुणा कर दीजिए। तो कौन कौन से नंबर, 510, ठीक, और गुणे क्या है 192, ठीक, दोनों नंबर का गुणनफल बराबर एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना निकाले हैं 6, एलसीएम कितना निकाले हैं आपका, निकाले 16,320, ठीक। चलिए इसको दोनों को सॉल्व करिए, अगर दोनों साइड का क्या आया इक्वल आया तो यानी हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इधर मल्टीप्लाई कीजिए 192 को 510 से, तो 510 किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 192 से, 20, ठीक, 90, 9 1 9, 9 5 45, 0 1 5 7, तो ये आ गया आपका कितना 97,920, 97,920। इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 का 0 में 0, 6 दूनी के 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 तीन के 18 1, 19 का 9 हासिल लगा 1, 6 36 1, 37 का 7 हासिल लगा 1, नहीं सॉरी हासिल लगा 3, 6 कम 6, और 6 3 कितना 9, ठीक है। तो देखिए ये दोनों साइड क्या आ गया आपका, इक्वल आ गया, तो यानी ये भी फॉर्मूला इस नंबर के लिए क्या हो गया, मतलब ये फॉर्मूला इस नंबर के लिए भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। देखिए दोनों साइड इक्वल आ गया, ठीक, यानी ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड, या फिर आप प्रूफ भी लिख सकते हो, जो भी आपका मन है, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। बाकी का जो इसमें 2 क्वेश्चन बचा है वो आप लोग ट्राई कीजिए, अगर नहीं आएगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके सामने दिख रहा है। देखिए क्या है, लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी आपको नीचे ये नंबर दिया गया है, आपको इस नंबर का करना क्या है, आपको इस नंबर का एचसीएफ व एलसीएम निकालना है। किस मेथड से, तो वो किस मेथड से, आपका ये अभाज्य गुणनखंड मेथड से, ये अभाज्य गुणनखंड मेथड से निकालना है, ठीक है। तो आपको मैं जो इसके पिछले वाला क्वेश्चन बताया था उसमें आपको मैंने बताया था कि कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, ठीक है। वो जो यानी जिस तरीके से मैं पिछले वाले क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, वही आपका क्या कौन सा मेथड था, अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। लेकिन चलिए एक बार फिर से मैं आपको इस क्वेश्चन में एक निकाल कर दिखा दूंगा, बाकी का जो बचेगा वो आपका होमवर्क रहेगा, आप अपने से करिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका निकालते हैं। तो इसका निकालने की जैसा कि नाम है, कैसा किस मेथड से, गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड। तो यानी कि इसका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड तो करना ही करना पड़ेगा। तो चलिए 12 का गुणनखंड कीजिए, तो 12 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। ऐसे 15 का करिए, 15 को बताइए क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, ठीक। ऐसे ही अब किसको किया जाए, 21 को, 21 को क्या लिख सकते, 3 × 7, ठीक। तो अब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो यानी कि एचसीएफ, तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ का क्या बताया था कि जो सब में कॉमन होगा वही, मतलब उसका पेयर ही क्या होगा, एचसीएफ। तो देखिए सब में कॉमन क्या है,
इसमें देखिए 3 है सब में कॉमन, कोई और कॉमन है क्या? और कोई और कॉमन रहता, मतलब कोई और पेयर कॉमन सब में रहता तो उसको इसमें क्या करते मल्टीप्लाई, बट ओनली कौन सा पेयर कॉमन है? 3, केवल एक पेयर है 3 का कॉमन, ठीक है। तो इसलिए इसका एलसीएम ओनली कितना आ गया? 3, ठीक है। ऐसे ही इसका एलसीएम क्या बताया था? एलसीएम यानी जो कॉमन हो रहा है, जिसका पेयर बन रहा है वो तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा जो बच जा रहे हैं उनका भी इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करिए। तो ये 2 बचा तो 2, ये भी 2 बचा है तो ये भी 2, और क्या बचा? 5 बचा है तो 5, और क्या बचा है? 7 बचा है तो 7, ठीक। तो अब ये इतना हो गया, ये हो गया 3 दूनी की 6 दूनी 12 पंजे कितना? 60, और 60 साथे कितना? 420, ठीक है। ये क्या आ गया आपका एचसीएफ, और ये आ गया आपका एलसीएम, यानी एचसीएफ कितना आ गया? 3, और एलसीएम कितना आ गया? 420, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग को ये सारे हमारा जो इस वीडियो का जितने भी क्वेश्चन बताया आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये सारा हम लोग का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है, तो अगर फायदेमंद है आपके लिए, तो प्लीज ये सारे लेक्चर और हमारे चैनल को प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से हमारे जुड़ सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।